देखिए, पोलिंग खत्म होने के बाद मैं बाहर निकल रहा था, वहाँ से मैं बाइक पे था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है, जो चुनाव कार्यालय है, उसके जब सामने से निकलने का थोड़ा सा जाम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी बाइक की स्पीड स्लो हो गई। तो ऑफिस में से किसी ने डंडा फेंक के मारा, जो जो बाइक जो बंदा चला रहा था उसके सर में लगा। तो मैं बाइक से उतर गया कि मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हो ये चीज़ें, तुम चुनाव तो खत्म हो गया, ऐसे करके मैं कुछ बोल रहा था। फिर उतनी देर में 30-40 लोग निकले उस ऑफिस में से और हमला कर दिया। उसके बाद मैं बाइक से गिर गया और उसके बाद थोड़ा सा साइड में गली है, उसकी तरफ चला गया, लेकिन वो लोग मेरे पीछे पीछे आए और हमला करते रहे लगातार। फिर उसके बाद जो वहाँ के गली के लोग थे वो उन्होंने आया, उन्होंने थोड़ा सा उनको रोका कि भाई वो तो क्योंकि पहचानते थे गली के लोग, तो क्योंकि ये जितने भी लोग थे सब लोग बाहर से आए हुए थे, ये लोकल रेजिडेंट्स कोई नहीं था इनमें से। तो उसके बाद फिर लोगों ने रोका, तो फिर उसके बाद पुलिस कंप्लेंट हुई है और बाकी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस लगातार ये कह रही थी हमारे पर दबाव है, ये कार्रवाई ना की जाए। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उनका लगातार फ़ोन डीसीपी के फ़ोन पे आ रहा था और लगातार उनको प्रेशर बना रहा है कि जी आप कोई कार्रवाई मत करो, कार्रवाई मत करो। अब उसमें कितना पॉलिटिकल एंगल है और कितना गिरिराज जी का पर्सनल इंटरेस्ट है, वो देखने की बात है। पुलिस पूरी तरह से दबाव में है और पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मतलब 2 घंटे हो गए इस इंसिडेंस को हुए और लगातार उनसे बोला जा रहा है कि आप कॉपी कंप्लेंट करो, एफआईआर करो। हम बात कर रहे हैं जी, हम बात कर रहे हैं, बताते हैं जी, हम बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, ऊपर बात कर रहे हैं, हम बताते हैं और पिछले ये इंसिडेंस लगभग 6-6:30 बजे का और लगभग अब आप देखेंगे तो करीबन 9:15 बज रहे हैं। तो मतलब 3 घंटे इस इंसिडेंस को ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन ना तो अभी कोई पुलिस कार्रवाई है, ना कोई कंप्लेंट लिखने को तैयार है। लोगों ने आपके साथ ये मारपीट, लोग होंगे ये 30 से 40 लोग। हाँ। तो ये क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे? बीजेपी के कार्यकर्ता उनके ऑफिस से निकले हैं और मैं तो पुलिस को ये बोला कि आप वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालिए, आपको सब दिखेगा किसमें क्या हुआ है। लेकिन ना तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालने को तैयार है, ना कंप्लेंट लिखने को तैयार है। बस केवल की जी ऊपर से बात कर रहे हैं, हम ऊपर से बात कर रहे हैं। अब डीसीपी किससे बात कर रहा है ये पता नहीं है, पता नहीं इनके ऊपर से कितना पॉलिटिकल दबाव है जो कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो आप सिर्फ 2 ही जने थे भाई? हम 2 जने, मतलब 2 जने क्या, बाइक थी हमारे साथ, 2-3 बाइक थी जिसमें और भी लोग थे, लेकिन वो जाम की वजह से कुछ बाइक आगे हो गई, कोई पीछे रह गई। और वो जो मेरे जब हम इंसिडेंस हुआ तो केवल हम 2 ही लोग थे, एक बाइक पीछे थी जो थोड़ा शायद जाम में कहीं रह गई थी। खा के तुम एकदम सुतो। सर एक सवाल ये, एकदम जगह ना शुरू हुआ है फ्लाइंग केस का आरोप आपके ऊपर लगा है। देखिए, पहहली बात तो कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ अभी तक। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको कि पुलिस की बाइसनेस देखिए कि एक आदमी केवल कंप्लेंट करता है और उसके कोई तथ्य नहीं है उसके पास। वीडियो रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड दिखा दीजिए, कोई बात हो तो दिखा दीजिए। जो इशारा किया गया था वो मैं चंदन चौधरी जी से सवाल पूछ रहा था पिछले 3 दिन से, आप मेरा फेसबुक चेक कर सकते हैं। मैं उनसे कुछ राजनीतिक सवाल पूछ रहा था कि लगातार कि आपने ये क्यों नहीं किया, आप ये इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं, आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं, इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं। मैंने 3 सवाल उनसे किए थे। तो जब मैंने ऐसे इशारा किया तो मैंने उनसे बोला कि कुछ तो बोलो। ऐसे लग गया था, मैं कुछ बोलो, कुछ तो जवाब दो। अब वो उसको फ्लाइंग किस समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं, तो उनकी समझ का खेल है। अब ये तो वही जाने, लेकिन जिस बात को, और उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। आप ही कह रहे हैं, मेरी जानकारी में भी कोई ऐसी एफआईआर नहीं हुई है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई करते हुए एफआईआर कर देती है और एक तरफ जब सरेआम हमला हो रहा है और सब कुछ वीडियो एविडेंस है, पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तो ऐसा क्या दबाव है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि कोई कार्रवाई, एक तरफा ही कार्रवाई हो रही है। मतलब मेरे ऊपर एफआईआर करने में तो उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, कोई पूछताछ नहीं करी, किसी से ये नहीं पूछा कि भाई आप क्या कहना चाहते थे। कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, जब और जो कि मेरे पर जो हमला वो 50 लोगों ने देखा है, वीडियो रिकॉर्ड है उसके। देखिए, मेरा ही मानना है कि एग्जिट पोल कभी भी विश्वास करने योग्य नहीं होते। कई बार हमारे
जब हम पहली बार 13 में भी चुनाव लड़े थे तो हमें 2-3 सीट दिखा रहे थे, जबकि हम 28 जीते। फिर जब 15 में जब हमको 20-22 सीट दिखाते थे, हम 67 सीट जीते। तीसरी बार हमको 30-32 सीट दिखाई दी गई तो हम 62 सीट जीते। तो जो ये मेरा तो मानना है कि जो एग्जिट पोल है पूरी तरह से शिगुफा है और ये कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। असली रिजल्ट तो 18 को आएगा। अब देखिएगा, सब दूध का पानी होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनने वाली है। देखिए, मैं नंबर्स की तो बात नहीं करता क्योंकि जिस टाइम ये पोलिंग खत्म हुई है उसके बाद से इंसिडेंस होगा। मैं किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं था, उसके बाद मेरा फ़ोन भी कहीं गिर गया था, तो मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, तो मैं इतना डीपली आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो अभी तक जो चुनाव में रहा था मैं इसके आज से प्रेरित कर रहा हूँ। देखिए, आज वोटिंग का दिन था, चुनाव का दिन था। इसी दरमियान हम लोग सभी पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्था चेक करने के लिए जाते हैं और उसी दरमियान हमारे टेबल पर हमारी पत्नी भी एक केस के पब्लिक स्कूल है वहाँ खड़ी थी। इतनी देर में मोहनिया जो यहाँ का विधायक है वर्तमान में, वो आता है और अमानवीय हरकत शुरू कर देता है, बदतमीजी शुरू कर देता है कि तुम कौन हो, तू यहाँ क्या कर रही है, मतलब बिल्कुल गाली गलौज के लहजे में। तो उसने सिर्फ इतना कहा कि पुलिस मुझे कहेगी हटने के लिए, पुलिस मुझे हटाएगी, आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो उसने फिर गाली गलौज शुरू कर दिया, अभद्रता शुरू कर दिया। फिर वहाँ से वो भाग आया। फिर हम दूसरे सेंटर पर थे, पोलिंग सेंटर पर, वहाँ से सब कुछ खत्म करके पोलिंग खत्म करवा करके मैं लगभग 6 बजे के समथिंग में यहाँ पहुँचा तो लगभग 5 से 10 मिनट में बैठा हुआ था सारा पेपर तैयार करने के लिए। इतनी देर में संघ के अधिकारी मेरे पास सर पर हाथ लगाए हुए आते हैं कि देखो जी मोहनिया जी ने पथराव कर दिया अपने ऑफिस पर, इसको थोड़ा सा आप बाहर मत जाना, मैं संभाल रहा हूँ। देखिए, चोट लगने के बावजूद भी एक संघ का अधिकारी किस तरीके से परिस्थितियों को संभालता है, उनसे सीखना चाहिए। उनको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने पूछा उनसे कैसे हुआ। दिनेश मोहनिया बुलेट से उतरता है और गाली गलौज शुरू कर देता है, जितने भी गुर्गे हो 8 तारीख को तुम लोगों को देख लेंगे और जान से हाथ धो बैठोगे। इतनी देर में वो उसके कुछ गुर्गे पथराव शुरू कर देते हैं, जिसका वीडियो भी है, सारा कुछ हमारे पास है। तो इस तरीके की अमानवीय हरकत कोई भी देश का विधायक नहीं कर सकता है। ये असामाजिक तत्व है और ईश्वर की कृपा रही तो 8 तारीख को इनका पत्ता साफ होने वाला है। फिर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। दोनों घटनाओं में हमने पुलिस को संज्ञान में दे दिया है, एक में एप्लीकेशन दे दिया है, दूसरे की घटना जो है पुलिस मौजूदगी में भी हो रही है जांच। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस के द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया है। अब देखिए क्या होता है। 8 लोग इंजर्ड हुए हमारी तरफ से। संघ के उनके नाम हैं अशोक यादव जी, जो इंदौर से हैं, तृतीय वर्ष शिक्षित हैं और लोकसभा के प्रभारी हैं। वो घायल हुए हैं और 6 कार्यकर्ता और घायल हुए हैं।